दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी को भाभी के उजड़ने के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी से बोली कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर और गोरादेव नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगे। तो लोग कहने लगे कि देखो, आदमी तो सवारी कर रहा है और औरत पैदल चल रही है। तब महादेव जी नीचे उतर गए और पार्वती जी को नाड़िया पर बैठा दिया। यह देखकर लोग फिर कहने लगे कि देखो, औरत सवारी कर रही है और बेचारा पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी नीचे उतर गई और दोनों पैदल चलने लगे और साथ में नाड़िया भी चलने लगा। तो लोग फिर से बोलने लगे कि देखो, कैसे बेवकूफ लोग हैं, नाड़िया के होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। फिर माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों नाड़िया पर बैठ गए। थोड़ी दूर आगे चले कि वापस से लोग बोलने लगे कि देखो, कैसे निष्ठुर लोग हैं, बेचारे छोटे से जीव के ऊपर दोनों बैठ गए। तब पार्वती जी बोली कि शंकर भगवान, ये दुनिया ऐसी क्यों है, नंदी पर बैठने नहीं देती, पैदल चलने नहीं देती। तब शंकर भगवान बोले कि पार्वती जी, ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती और बेचैन हो रही थी। माता पार्वती जी ने पूछा कि शंकर भगवान, इस गाय को क्या कष्ट है। तब शंकर भगवान बोले कि इसके बछड़ा होने वाला है। तब माता पार्वती बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, तब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दीजिए। शंकर भगवान बोले, इतनी क्या जल्दी है, अभी आगे चलो। आगे गए तो उन्हें एक घोड़ी मिली। वो भी बार बार उठ बैठ रही थी और दुख पा रही थी। माता पार्वती जी ने घोड़ी का कष्ट देखा नहीं गया। वह फिर से शंकर भगवान से बोली कि इसको क्या दर्द है। शंकर भगवान बोले कि इसे भी बच्चा होने वाला है। माता पार्वती बोली, मुझे इनका कष्ट देखा नहीं जा रहा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरी तो गांठ दे दीजिए। शंकर भगवान बोले कि तुम बहुत जल्दी करती हो, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी, ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। माता पार्वती ने पूछा कि यह सब क्यों उदास हैं। शंकर भगवान बोले कि यहाँ के राजा की रानी को बच्चा होने वाला है। तब माता पार्वती जी बोली कि शंकर भगवान, बच्चे के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मेरे गांठ दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा कि अगर एक बार मैंने आपको गांठ दे दी तो फिर आप दोबारा उसे खोलने के लिए कहोगे तो मैं नहीं खोल पाऊंगा। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। तब शंकर भगवान ने उन्हें गांठ देनी पड़ी। वे आगे गए, चलते चलते उनका ससुराल आ गया। शंकर भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे वास करने लगे और माता पार्वती अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने में मग्न हो गई। शंकर भगवान बोले कि आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। माता पार्वती सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बनिए और ब्राह्मण की औरतें खूब 16 श्रृंगार करके खूब तरह के व्यंजन बनाकर गीत गाती हुई आई। तब माता पार्वती शंकर भगवान से बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया है, ये औरतें तो अब आई है। शंकर भगवान बोले कि गोरा दे, चिट्टी उंगली में जल घोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और इन्हें पानी में घोलो और सभी स्त्रियों को सुहाग बांट दो। इस प्रकार माता पार्वती ने मांग का सिंदूर, चिट्टी उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली, आंखों से काजल लिया और एक लोटे के जल में डाल दिया और जुआरे से सभी पूजने आई कन्याओं व स्त्रियों को अमर सुहाग के छींटे दे दिए। माता पार्वती ने उन सबको अमर सुहाग बांट दिया। माता पार्वती जी शंकर भगवान के साथ अपने मायके में आई। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठ गए और जितना भी भोजन बनाया था वो सारा भोजन शंकर भगवान ने खुद ही जीम लिया। जब माता पार्वती भोजन करने के लिए बैठी तो माँ बोली कि बेटी थोड़ा रुको, मैं भोजन और बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। तब उनकी माँ ने देखा कि छीके में बथुए की पिंडी और एक जली हुई रोटी पड़ी थी। तब माता पार्वती ने बथुए की पिंडी और जली हुई रोटी खाकर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहां से निकलकर माता पार्वती और शंकर भगवान
वापस कैलाश पर जाने के लिए निकल पड़े। तब रास्ते में एक पीपल की पेड़ की छाया में आराम करने लगे। ठंडी छांव में आराम करने से माता पार्वती को तुरंत नींद आ गई। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी के पेट की ढाकनी खोली और देखा जली हुई रोटी और भतवे की पिंडी और पानी पड़ा था। जब माता पार्वती जी सोकर उठी तो शंकर भगवान ने पूछा कि आप अपने पीहर में क्या जीम कर आए। माता पार्वती जी ने कहा कि जो आपने जीमा वही जीमा है। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती जी आप सच नहीं बोल रही हैं, आप तो जली हुई रोटी और भतवे की पिंडी खाकर आए हो। माता पार्वती थोड़ी नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढाकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना, क्योंकि पीहर की बात ससुराल में, ससुराल की बात पीहर में ही रहनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और उस समय भगवान शंकर ने ढाकनी को उल्टी कर दिया। तभी से पेट की ढाकनी उल्टी हो गई। वापस कैलाश पर जाने के लिए वो रवाना हुए। आगे देखा राजा के यहाँ शहनाइयां बज रही थी, लोग खुशियां मना रहे थे। रानी बहुत खुश हुई और वो बोली कि शंकर भगवान ये इतना खुश क्यों हो रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा कि इनकी रानी को लड़का हुआ है, इसीलिए पूरी प्रजा और राजा रानी खुश हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि आप मेरी गांठ वापस खोल दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जी मैंने पहले ही कहा था, एक बार मैं गांठ बांध दूंगा तो वो खुलेगी नहीं। आगे गए तो घोड़ी के भी बच्चा हो चुका था और वह अपने बच्चे को जीभ से चाट रही थी और बहुत प्रसन्न हो रही थी। पार्वती जी ने देखा तो वो पूछी कि ये इतनी खुश क्यों है। भगवान शंकर ने कहा कि घोड़ी को बच्चा हुआ है इसलिए वो इतनी खुश है। तब माता पार्वती ने कहा कि आप मेरी गांठ खोल दीजिए, मुझे भी बच्चा चाहिए। शंकर भगवान बोले कि गांठ तो नहीं खुलेगी। आगे गए तो आगे गाय भी अपने बच्चे को जीभ से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश हो रही थी। पार्वती जी सोचने लगी कि जानवरों को बच्चे होने पर इतनी खुशी होती है तो मनुष्य को तो पता नहीं कितनी होती होगी। और वो फिर से भगवान शंकर से बोली कि आप मेरी गांठ खोल दीजिए, पर शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। थोड़े दिनों बाद पार्वती जी ने अपने मेल का एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और उन्होंने उसका नाम गणेश रखा और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं स्नान करके आती हूँ, कोई भी अंदर आए तो उसे आने मत देना। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर आए। तब मेल के पिंड से बने हुए उस बालक ने भगवान शंकर को अंदर जाने से मना कर दिया। भगवान ने पूछा कि तू कौन है। बालक बोला, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान सोचने लगे कि ये पुत्र कहाँ से आया और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। तभी वहां माता पार्वती आ गई और बोली कि भगवान, आपने मेरे पुत्र को मार दिया, आप इसे अभी इसी वक्त जीवित कर दीजिए। तो शिवजी ने अपने गणों को भेजा कि जो भी स्त्री अपने पुत्र से पीठ फेर कर सो रही हो उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते देखते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा नहीं मिला जो अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रहा हो। यहाँ तक कि गाय, घोड़ा, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर सो रहे थे। थोड़ी देर आगे पहुंचने पर एक वन में गणों ने देखा कि एक हथिनी अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। गण उसका सिर काटकर ले आए। भगवान ने उस सिर को बालक के सिर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणगौर माता की जरूर लिखें। धन्यवाद। गणगौर के व्रत की एक कहानी इस प्रकार है। एक समय भगवान शंकर माता पार्वती और नारद जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते हुए तीनों एक गांव में पहुंच गए। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब मालूम हुआ कि शंकर भगवान और माता पार्वती जी आए हैं तो धनी स्त्रियां उनके लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनाने में लग गई। इस कारण कुलवंत स्त्रियों को भगवान का दर्शन करने के लिए आने में देर हो गई। दूसरी ओर
ऐ कुलीन अर्थात निर्धन घर की स्त्रियों ने जिस प्रकार वो थी उसी स्थिति में थाल में हल्दी, चावल, अक्षत और जल का लोटा लेकर शिव और पार्वती जी की पूजा करने के लिए आ गई। अपार श्रद्धा और भक्ति में निमग्न उन अनभिजातीय स्त्रियों को पार्वती जी ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर लिया। उन सब के ऊपर पार्वती जी ने सुहाग रूपी हल्दी का छींटा दे दिया। इस प्रकार माता गौरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वे औरतें अपने अपने घर चली गई। उसके बाद कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार और नाना प्रकार के 56 व्यंजनों को सोने के थाल में सजा करके आई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा कि पार्वती जी, आपने सारा सुहाग और प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में ही बांट दिया, अब इन सब को आप क्या दोगे? तब पार्वती जी ने कहा कि आप इन सब की चिंता मत कीजिए, उन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगूठी चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएगा। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा कि तुम सब वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन और धन से पति सेवा करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का ये आशीर्वाद वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आई तथा पति परायण बन गई। छिड़का हुआ खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग बनाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद किया। पार्वती जी ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेंगी उनके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा साथ ही उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। पार्थिव शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात माता पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां पर पतिदेव तथा ऋषि प्रवर नारद को छोड़कर गई थी। अतः शिव ने विलंब होने का कारण पूछा तो माता पार्वती ने उत्तर दिया कि मेरे भाई और भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध और भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण हे नाथ मुझे आने में विलंब हो गया। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो वह अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर भगवान के पीछे पीछे चलते माता पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिवजी के साले और सरहज विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी की, आदर सत्कार किया और तीसरे दिन सुबह पार्वती जी के द्वारा चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफी कुपित हुई और अकेली ही राह लेने लगी। तब मजबूर होकर महादेव जी को भी उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद जी भी उनके साथ हो लिए। तीनों चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायकाल होने पर शिवजी ने बहाना बनाया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया हूँ। इस पर पार्वती जी माला लाने के लिए तैयार हुई, किंतु शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि तुम यहीं ठहरो, नारद जी जाकर माला लेकर आ जाएंगे। जब नारद जी वापस उसी स्थान पर पहुंचे तो वहां महल का कोई नामो निशान नहीं था और न ही कहीं माला दिखाई दे रही थी, बल्कि घोर अंधकार में हिंसक पशु विचरण कर रहे थे। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद जी आश्चर्य में पड़ गए
तभी वहां अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी हुई माला दिखाई दी। नारद जी ने शीघ्र ही माला ले ली और वापस शिवजी के पास आ गए और आकर पूरा वृत्तांत सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिवजी ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने ही तुम्हें वहां माला लाने के लिए दोबारा भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी समुचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा हमेशा छिप कर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद है कि जो स्त्रियां इस दिन अपनी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और उनके पति भी चिरंजीवी होंगे, क्योंकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था। उसी परंपरा के अनुसार आज भी गणगौर पूजन के अवसर पर वहां पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं, केवल स्त्रियां ही यह व्रत करती हैं और पूजन करती हैं। जय हो पार्वती मैया की जय।